भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का स्रोत आदरणीय सुषमा स्वराज जी आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और पिछले काफी समय से देश में घूमकर किसानों में जागृति पैदा करना और किसानों को एक सरकार के खिलाफ खड़े करने का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी, लोकसभा के सांसद आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, संगठन महामंत्री हृदय नारायण सिंह जी, प्रदेश किसान मोर्चा दिल्ली के हमारे अध्यक्ष बल्लन जी, यहाँ पर उपस्थित किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री भाई मुरलीधर राव जी और देश के कोने कोने से आए हुए किसान बंधु, बहनों और भाइयों, हमारे प्रदेश के जो सभी पदाधिकारी और मोर्चों के पदाधिकारी जो व्यवस्था में लगे हैं, पत्रकार बंधु, बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम, ये धरना, ये राष्ट्रव्यापी धरना वास्तविकता में ये मात्र एक धरना नहीं है, ये एक आंदोलन है, सतत आंदोलन है, लगातार चलने वाला आंदोलन है और वो आंदोलन है इस देश के किसान को आवाज देने का काम करना, उसके लिए संघर्ष का बिगुल बजाना, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना और किसान को न्याय मिल सके। अभी मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि दिल्ली की धरती पर भारत के 120 करोड़ लोगों का पोषण करने वाले पोषक, उसका पेट भरने वाले भगवान रूपी हजारों हजार 25,000 किसान दिल्ली की धरती पर आए हैं। मैं दिल्ली की ओर से उनके प्रति नतमस्तक हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। ये मैं बैठा हुआ सोच रहा था, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी सोच रहा था कि जो 120 करोड़ लोगों का पेट भरता है, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण उसका अपना पेट खाली, आर्थिक रूप से उसको कमजोर बना दिया। विपरीत परिस्थितियों में वो देश का पालन पोषण करे, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ खींच लिए और जो सपना भारत के महान सपूतों ने देखा था, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है कि चलो गांव की ओर, गांवों को स्वावलंबी बनाना है, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है, किसान को एक आर्थिक रूप से समृद्ध व्यक्ति बनाना है, लेकिन इस सरकार ने तो हालात ये बना दिए हैं कि भाग गांव को छोड़, चलो गांव की ओर नहीं, भाग गांव को छोड़, क्योंकि 80% लोग इस देश के आज भी गांवों में रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जब हम कृषि प्रधान देश हैं, तो मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से, अपने नेताओं की उपस्थिति में, कि वो बताएं कि 60 वर्ष की आजादी के बाद आज भी हमारी कृषि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर क्यों है। अगर बारिश नहीं आएगी, सूखा पड़ जाएगा, तो किसान की खेत में हल नहीं चल पाएगा, किसान के खेत में फसल तैयार नहीं हो पाएगी और सूखा जब पड़ेगा तो किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि 60 वर्षों में कृषि प्रधान देश में सिंचाई के कृत्रिम संसाधन
ये सरकार हर खेत को पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई है, ये हम जानना चाहते हैं। और अगर फसल तैयार हो जाए और बेमौसम बरसात हो जाए तो किसान की फसल का क्या हाल होगा। उस फसल को रखने के लिए, तैयार फसल को, अनाज को रखने के लिए गोदाम नहीं है। भगवान भरोसे है फसल तैयार, अनाज की बोरियां, बारदाना नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्था ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के इन 60 वर्षों में इस कृषि प्रधान देश के किसान को ध्यान में रख करके सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए। खाद का मूल्य बढ़ रहा है, गन्ने का किसान अगर हड़ताल करता है, गन्ने का किसान अगर मांग करता है कि उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। चीनी 50 रुपए किलो तक बिक जाती है और गन्ने की खेती करने वाले किसान को उसकी फसल की उचित मूल्य नहीं मिलता। इसका मतलब साफ है, किसान धरती पर हल चलाता है और ये सरकार किसान की छाती पर बुलडोजर चलाती है। किसान की छाती पर बुलडोजर चलाने का अर्थ यह है कि बिचौलियों की चांदी कट रही है, सत्ता के गलियारे में दलालों की चांदी कट रही है, क्योंकि उपभोक्ता रोता है कि उसको चीज महंगी मिलती है, चीनी महंगी मिलती है, और किसान कहता है कि मुझे मेरी फसल की कीमत पूरी नहीं मिलती है, तो पैसा जा तो जा का रहा। मैं किसान मोर्चे को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं कि वो अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ाए और हम सरकार से मांग करते हैं कि किसान को प्रोत्साहित करने की योजनाएं लाए। 3 बार कट हो चुका है। किसान जितनी एकड़ भूमि में उत्पादन करने के लिए बीज डालता है, उस पर जो खर्च करता है, स्थिति ये है कि उसको उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो खेती कैसे करेगा। एफडीआई लाने की बात हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप जानते हैं किसान के खेत को विदेशी कंपनियां पट्टे पर लेंगी और पट्टे में लेने के बाद किसान को अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर बनाए। किसानों का अभिनंदन